ये पहला टॉपिक है, ये बात समझने के लिए कि भाई उद्देश्य क्या है जीवन का, मतलब किस तरफ चलें, यहां से भागें या यहां रहने की बात करें, क्या करना है ये पहले क्लियर कर लें। अगर यहां से भागना है तब तो फिर यहां कुछ करने का मतलब नहीं है, फिर तो यहां से जल्दी भागो। और सबसे जल्दी भागने का तरीका आत्महत्या, फांसी पे लटको, वो बात खत्म हो गई। कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है, कोई जीवित रहने की जरूरत नहीं है। मोक्ष का तो सबसे अच्छा धंधा है ना कि फांसी लगाओ, मर गए। नहीं, फिर लोग बोलते नहीं फिर तो दोबारा जन्म हो जाएगा, तो दोबारा फांसी लगा लेना, फांसी लगाने में क्या लगता है। नहीं, तीसरा जन्म हो जाए, हाँ तो फिर लगा लेना। फांसी लगाने में देर, उसके लिए थोड़ी कोई व्यवस्था करनी पड़ती। 1000 बार जन्म हो, 1000 बार फांसी लगा लेना। सारी की सारी व्यवस्था, सारा का सारा दुख सुख तो जीवित रहने पर है ना, मरने के बाद तो कुछ है नहीं। और वैसे भी जो तुम साधना करते हो उससे आपके किसी किसी दुख का, किसी कर्म कटने का क्या मतलब। मान लिया आप पिछले जन्म में किसी का कत्ल कराए, कोई वजह से आपने मर्डर कर दिया। अब इस जन्म में आप कोई भी मंत्र रट लो, कोई भी साधना कर लो, भला वो कत्ल का जो प्रभाव है वो क्यों करके खत्म हो जाएगा। कैसे, कैसे करके खत्म हो जाएगा। कैसे भी करके नहीं होगा। फिर सबसे पहला जो किसी ने कर्म किया होगा वो किस लिए किया होगा, क्योंकि तब तो कुछ हुआ ही नहीं होगा। तो पहले कर्म का क्या आधार बना होगा। और जब पहला ही कर्म नहीं हुआ होगा तो बाद के कर्म क्यों होंगे। तो ये थ्योरी भी, कर्म की थ्योरी भी इसमें बाद में किसी किसी उसमें एक दिन का आएगा जिस समय मैं कर्मा की थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा कि ये भी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो तो ये तो ये पहले अल्टीमेटली तय करना है मेजोरिटी आदमी को, मेजोरिटी पीपल को, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आधे से अधिक जिस बात को चाहते हैं वो बात होती है। तो हम जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसमें सब कोई सुखी हो सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये तय करना होगा कि भाई आप किधर प्रयास करना चाह रहे हैं, मरने के लिए या जीने के लिए। जीने के लिए है तो सुख की तरफ, मरने के लिए है तो बात ही खत्म है। उसके लिए किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं। तो ये आपको आज का जो टॉपिक है वो यही है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, इस बात को क्लियर करना। यहां से भागना उद्देश्य है या यहाँ रह के मौज मस्ती एंजॉयमेंट करना, क्या करना। अगर यहाँ रह के मौज मस्ती एंजॉयमेंट करना है तो फिर ये व्यवस्था है जो अब अगले वाले शिविर से एक्सप्लेन होनी शुरू होगी। और अगर यहाँ से भागना ही उद्देश्य है तब तो बात खत्म है, तब तो आप करो जो भी कुछ करना, फिर तो कोई व्यवस्था की जरूरत ही नहीं है। फिर तो आप जितने दुखी होने में रहोगे बढ़िया है, आपके पीछे के कर्म कटेंगे उतनी जल्दी। आपने जो करोड़ों अरबों जन्मों में दुष्कर्म कर रखे हैं, वो आप जितने ज्यादा दुखी रहोगे इस जीवन में, और सीधी सी बात है बिना व्यवस्था के ही ज्यादा दुखी रह सकते हो, क्योंकि जितनी जितनी व्यवस्था जिस मामले में कर लोगे उस मामले में तो दुखी होगे नहीं, उसमें तो सुखी रहोगे। तो उतने जल्दी है तुम्हारे पीछे के जो जन्मों के कर्म कटेंगे और तुमको मोक्ष मिलेगा उतनी जल्दी। तो ज्यादा से ज्यादा दुखद स्थिति में रहो, कोई सुखद स्थिति एक्सेप्ट ही मत करो। ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस पे आप चिंतन मनन कर सकें, जो लोग कर सकते हैं वो करें, फिर वो बाकियों को समझाएं। जहाँ के भी ऐसे ही सब चिंतन मनन से बातें स्पष्ट होती है। जी अम्बरीश जी, कोई कुछ और, कोई और प्रश्न आया। हाँ